नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताज़ा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीतिक, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए और किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान, इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आजमगढ़ में एसएन कॉन्वेंट विद्यालय के 25 वर्षों के स्थापना दिवस का वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति ने की, जबकि प्रबंधक और प्रिंसिपल समेत सभी शिक्षक मौजूद थे। इस अवसर पर प्रत्येक कक्षा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को शील्ड और प्रपस्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में कुलपति ने बच्चों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए सुझाव दिया कि कक्षा 5 तक बच्चों पर पढ़ाई का अधिक दबाव न डाला जाए और बाद की कक्षाओं में बच्चों की रुचि के अनुसार विषय पढ़ाए जाएं। साथ ही उनके खान पान और रहन सहन का ध्यान रखा जाए। अंत में उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और अभिभावकों व शिक्षकों से आग्रह किया कि बच्चों को मार्गदर्शन देकर उनके अच्छे अंक और देश एवं जिले का नाम रोशन करने में मदद करें। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ के पलहना ब्लॉक की ताड़क दी चौक खैरा ग्राम सभा में पहली बार पीसीएस रैंक प्राप्त हरिशंकर सिंह को नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति किए जाने पर ग्रामीण वासियों ने जोरदार स्वागत किया और पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बन गया। ब्लॉक प्रमुख, मंडल अध्यक्ष और ग्राम प्रधान ने स्वागत मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया। हरिशंकर सिंह ने बताया कि उन्होंने 2018 और 2019 में पीसीएस की मुख्य परीक्षा दी थी, लेकिन कुछ कमियों के कारण साक्षात्कार में सफल नहीं हो पाए, जबकि 2024 में उन्होंने 253 रैंक से नायब तहसीलदार पद पर चयनित होकर यह सफलता हासिल की और भविष्य में डिप्टी कलेक्टर पद के लिए प्रयास जारी है। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष, ग्रामीण नेता और तमाम युवा ग्रामवासियों ने प्रधान के नेतृत्व में माला फूल से उनका स्वागत किया और हर्षोल्लास के साथ उन्हें सम्मानित किया। सबसे पहले तो सर आप अपना पूरा नाम बताइए, पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम हरिशंकर सिंह है। मैं आजमगढ़ जनपद में पलना प्रखंड में चौकी खैरे गांव में का निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम श्री लाल बहादुर सिंह और माता का नाम निर्मला सिंह है। आपको एक बड़ी चुनौती है सामने और एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। आप नायब तहसीलदार के नियुक्त पर जो है पद मिला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत खुशी है इस बात की कि ये मौका मुझे मिला, जिसके लिए मैं गत कई वर्षों से प्रयासरत था। रही बात चुनौती की, तो शिक्षा के दौरान, शिक्षण के दौरान मैंने जो कुछ सीखा है उसका फील्ड में प्रयोग करने की कोशिश करूँगा। सामाजिक न्याय, सहकारिता और सार्वजनिक जिम्मेदारी के तहत मैं अपने कार्य को निष्पादित करने की कोशिश करूँगा। प्राथमिक विद्यालय कहाँ से आपका शुरू हुआ? मैंने प्राथमिक शिक्षा आजमगढ़ सरस्वती शिशु मंदिर, जिसका आदर्श विद्यालय से किया है। उसके बाद मैंने हाई स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर लालगंज से, और इंटर जो है डीवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ से किया है। जनता को क्या कहेंगे? जनता ने आपको जो है ब्लॉक प्रमुख भी और भी क्षेत्रवासियों ने आपको बहुत बहुत बधाई दी, क्या कहेंगे? सबका हृदय तल से आभार प्रकट करता हूँ, और इस सेलिब्रेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है जब आपके अपने साथ होते हैं। तो इन सब का मैं बहुत ही रेडी रहूँगा, इनकी उम्मीदों को, इनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करूँगा। नए युवाओं के लिए क्या आप संदेश देंगे जिनको नहीं जानकारी है उनके बारे में? नए छात्रों के लिए, युवाओं के लिए ये मेरा संदेश है कि ये परीक्षा उतनी कठिन नहीं है जितना इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। इसमें अगर आप एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ में अगर आप लगे रहेंगे सही निर्देशन में, तो ये निश्चित रूप से ये किसी को भी ये गौरव प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसमें निष्ठा और एकाग्रता और हार्डवर्क ज़रूरी है। इतना बड़ा आपको कामयाबी मिली है, क्या कहेंगे? और किसका किसका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा? ऑब्वियसली ये जो सफलता है, इसमें एक व्यक्ति या एक एनर्जी का काम नहीं, इसमें बहुत लोगों का समावेशी प्रयास होता है, उनकी बेस्ट विशेस होती हैं तब जाकर, और ईश्वर का आशीर्वाद होता है। निश्चित रूप से मेरे माता पिता किसान हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस पढ़ाई को लेके बहुत हाई थी, और मैंने वही पूरा करने की कोशिश की है। मेरे माता पिता, चाचा चाची, ताऊ और घर के सभी सदस्यों का बहुत ही योगदान रहा। मेरी पत्नी का विशेष इसमें योगदान रहा। और क्या कहेंगे जनता के लिए? जनता के लिए ये है कि इतने प्यार के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं
इतनी उम्मीदों के बोझ तले दबा हूँ, लेकिन अपनी कार्यशैली को विकसित करके मैं इसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करूँगा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष ने स्वच्छ भारत मिशन को प्रोत्साहित करने के लिए वार्डों का निरीक्षण किया और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने मोहल्लों में कूड़े के संग्रहण के लिए गीला और सूखा कचरा अलग अलग उठाने और रखने की व्यवस्था की जानकारी दी और अपील की कि नागरिक गीला और सूखा कचरा सही ढंग से डालें। अध्यक्ष ने बताया कि 18 वार्डों में कूड़ा कलेक्शन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसमें 34 गाड़ियां काम कर रही हैं और 80 घोड़ा गाड़ियां भी लगाई गई हैं। उन्होंने स्वयं 12 वार्डों और 5 में इस कार्यक्रम का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति देखी। हम आज नवदिया में यहाँ पे घूम रही हैं और कचरा वाली गाड़ी की शुरुआत की है, क्या कहेंगे इस बारे में? हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने का कार्य हमने शुरू करा है। अब तक हमारा 18 वार्डों में काम शुरू हो चुका है। आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 12 और 5 में किया है ये कार्य और सभी लोगों से अपील करी है कि गीला सूखा कचरा अलग अलग डालें। डस्टबिन हमने इससे पहले बांट दिए हैं और सबसे कहा है कि जब हमारी कूड़े वाली गाड़ी आएगी उसी में कूड़ा डालें। कितनी गाड़ियाँ शुरू लगाएंगी? गाड़ी लगेंगी हमारी 80 करीब। अभी हमारी 38 चालू हो गई है। नगर में कितने वार्डों में लगाई गई हैं और कहाँ? पूरे वार्डों में लगेगा। अच्छा। अभी हमारे कितने वार्ड चालू हैं? चालू 10 वार्ड चालू हो गए। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ हर्षोल्लास के वातावरण में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा प्रत्याशी की गरिमामयी उपस्थिति रही। वहीं क्षेत्र के नागरिकों, अभिभावकों और अन्य विद्यालयों से आए अतिथियों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर बच्चों और विद्यालय परिषद को अपना स्नेह और समर्थन दिया। विद्यालय प्रबंधक, निर्देशक, प्रधानाचार्य और समस्त शिक्षकों ने बच्चों के कलात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करते हुए वार्षिक उत्सव को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य नागरिक और अभिभावक भी उपस्थित रहे और बच्चों के उत्साहवर्धन में सक्रिय भागीदारी निभाई। छोटे भाई संजय साहू जी, लालचंद गौतम जी, रवि यादव जी, मिराज अहमद जी, बब्बू सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम अभिभावकगण, विद्यालय के शिक्षकगण, विद्यालय का और स्टाफ, छोटे प्यारे बच्चों का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से विद्यालय की नींव रखना और विद्यालय में शिक्षा का संचालन कराना बहुत ही पुनीत कार्य है और मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रबंध तंत्र को कि उन्होंने ये सोच रखी कि इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए आपके अनूठे प्रयास को मैं सादर नमन करता हूं, बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहाँ बच्चे बैठे हैं, तमाम परिवार की महिलाएं बैठी हैं। प्यारे बच्चों, हर व्यक्ति कुछ न कुछ जीवन में करना चाहता है। एक बार एक महात्मा रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि 3 लोग बैठकर पत्थर तोड़ रहे हैं। उन्होंने तीनों से बारी बारी सवाल किया कि भाई क्या कर रहे हो? पहले ने कहा कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन तीसरा जो था वो हंसता मुस्कुराता गीत गाता हुआ। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र के सिगाड़ी स्थित संबीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को अंक प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। विद्यालय के डायरेक्टर ने सभी बच्चों को बारी बारी से रिपोर्ट कार्ड वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और टॉप 5 छात्रों को शील्ड तथा टॉप 10 को मेडल देकर सम्मानित किया, जबकि अन्य सभी छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर छात्रों ने अध्यापकों और परिवार के सहयोग का धन्यवाद किया। डायरेक्टर ने बच्चों से प्रेरित होकर मेहनत जारी रखने और अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय एवं माता पिता का नाम रोशन करने का आग्रह किया। साथ ही इस बार अभिभावकों की जागरूकता की भी सराहना की। मैं सनबीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहम्मदाबाद गोना का डायरेक्टर हूँ और मैनेजर भी हूँ। और यहाँ पे हम लोग की एक सोच थी कि जैसे स्पेशल कोई गेस्ट नहीं है, पहले जो है बच्चों के माँ बाप ही पहले जो है उनके गुरु होते हैं।
तो हम लोग की यही सोच थी कि जो उनके माँ बाप हों उन्हीं के हाथ से अवार्ड दिया जाए। टॉप 5 को जो है हम लोग के यहाँ टॉप 3 नहीं टॉप 5 चलता है जिनको अवार्ड दिया जाता है, और टॉप 10 को मेडल है, और प्लस जो है सारे बच्चों को जो 1300 करीब बच्चे हैं उनको सबको सर्टिफिकेट है स्कूल की तरफ से एक्सीलेंस का। और जो सर टॉप 5 की है उनको लिए क्या कुछ कहेंगे, और जो टॉप 5 के रेस के बाहर हैं उन छात्रों को क्या कहेंगे? नहीं, सब बच्चे हैं, सब मेहनत करते हैं, सब कोई सारे बच्चे फर्स्ट आ नहीं सकते, तो सबका जो रेंज है उसी हिसाब से सब लोग अपना आते हैं, उसमें कोई ये नहीं। और सब ऐसा नहीं कि जो 85 है या 90 है वो आगे ग्रोथ नहीं करेगा। हमें जहाँ तक पता है 80 से जो 90 वाले बच्चे वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, आगे चल के बड़े होते हैं। तो रैंक तो बच्चे हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत नंबर से पॉइंट से कुछ गार्जियन देखिए पॉइंट से जो फ़र्क हो रहा है तो उस पर जो है आपत्ति कर रहे हैं, तो कॉपी भी दिखाई जाती है। हमारा पहला स्कूल है कि अगर आपको कोई किसी तरह की कोई आपत्ति है आप कॉपी भी पूरे बच्चों की कॉपी आप चेक कर सकते हैं। ऐसा कोई ऐसा स्कूल नहीं जो कॉपी चेक कराता हो। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।